क्या आपने कभी वो आवाज सुनी है जो आपके अंदर से आती है, जो कहती है कि तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो? कहीं गहरे अंदर एक सच्चाई दबी होती है जो कहती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हमारे चारों तरफ की दुनिया हमारी सोच पर पर्दा डाल देती है। हमें सिखाया जाता है, ये मत सोचो, ये तुमसे नहीं होगा, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। और हम भी मान लेते हैं, क्योंकि समाज ने ऐसा कहा, क्योंकि किसी और ने पहले कोशिश नहीं की थी। लेकिन रुकिए, क्या वाकई कोई चीज नामुमकिन होती है, या हम सिर्फ अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके बैठे हैं? माइंड रीडिंग सुनते ही एक जादू जैसा एहसास होता है, जैसे कि किसी और के दिमाग को पढ़ लेना, उसके विचारों को समझ लेना। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, या फिर एक ऐसी कला है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है? सच तो यह है कि इंसानी दिमाग की शक्ति, उसकी क्षमता इतनी विशाल है कि आज विज्ञान भी उसकी सीमाएं नहीं माप पाया है। तो जब आप कहते हैं कि कुछ असंभव है, तो दरअसल आप कह रहे हैं कि आपने अभी तक उस दरवाजे को खोला ही नहीं। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य सिर्फ प्रेरणा देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर वो आग जलाना है, वो जुनून जो आपको खुद की सोच की सीमाओं को तोड़ने पर मजबूर कर दे। जब आप ये सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर एक सवाल उठाएं। क्या मैं वाकई जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं? हर महान आविष्कार, हर क्रांति, हर असाधारण कदम की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से हुई थी कि संभव है। सोचिए, अगर आप किसी के हाव भाव से, चेहरे के भाव से, बोलने के लहजे से, उसकी ऊर्जा से उसके मन की स्थिति को समझ सकें, तो क्या आप उसे बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे? क्या आप रिश्तों में, करियर में, संवाद में, हर जगह श्रेष्ठ नहीं बनेंगे? माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक कौशल है, एक ऐसी कला जिसे धैर्य, अभ्यास और विश्वास से सीखा जा सकता है। और सबसे पहले आपको खुद के दिमाग को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, आप दूसरों को कभी नहीं समझ सकते। जब हम दूसरों की बात करते हैं, तो हम उनकी आवाज सुनते हैं, उनके शब्द सुनते हैं, लेकिन असली संदेश उन शब्दों के पीछे होता है। उनकी आंखें क्या कह रही है, उनका शरीर क्या संकेत दे रहा है, उनकी ऊर्जा क्या महसूस करवा रही है। ये सब संकेत, ये सारी सूचनाएं हमारे सामने होती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि हमने देखना सीखा ही नहीं। माइंड रीडिंग का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप किसी के मन की बात बिना बोले समझ लें। इसका असली मतलब है ध्यान से देखना, समझना और महसूस करना। ऐसा ध्यान जो अब तक हमने कभी लगाया ही नहीं। हम इतने व्यस्त रहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये महसूस करने की फुर्सत ही नहीं होती। पर अगर आप ये कला सीख जाते हैं, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आप किसी के इरादे को शब्दों से पहले पकड़ सकते हैं। आप किसी की नीयत को उसकी मुस्कान से पहले पढ़ सकते हैं। आप किसी के दर्द को उसकी आंखों में देख सकते हैं, बिना कुछ कहे। ये एक शक्ति है, और ये शक्ति केवल उन लोगों के पास होती है जो सीखना चाहते हैं, जो अपने अंदर झांकने का साहस रखते हैं। याद रखो, सबसे बड़ी बाधा किसी और के दिमाग को नहीं, अपने ही दिमाग को पढ़ना है, क्योंकि हमारा ही मन हमें रोज धोखा देता है। कभी डर का, कभी आलस्य का, कभी बहाने का। कभी कभी ये कहता है तुमसे नहीं होगा, कभी कहता है इतने में ही खुश रहो, कभी कहता है दूसरों की सोच की इतनी परवाह मत करो। लेकिन असली माइंड रीडिंग तब होती है जब आप इन आवाजों के पीछे छिपे डर को पहचान लेते हैं और उस डर को पकड़कर उसे बदलना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप कब अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अगर आप पहचान सके कि कब आप सिर्फ टालमटोल कर रहे हैं, अगर आप समझ पाएं कि किस क्षण पर आपने अपने सपनों को मारना शुरू किया, तो क्या आप वैसा जीवन जिएंगे जैसा आज जी रहे हैं? नहीं, आप उठ खड़े होंगे, आप खुद को फिर से बनाएंगे। आप वो सोचेंगे जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि माइंड रीडिंग की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वो शुरू होती है अपने आप से। क्या आपने कभी खुद से सीधा सवाल किया है,
मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सच में अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं? या फिर आप बस रोज की भागदौड़ में, सोशल मीडिया की भीड़ में, दूसरों की राय में खुद को खो बैठे हैं? सुनिए, ये समय है खुद को वापस बुलाने का। वो वर्जन ऑफ यू जो अंदर गहराई में कहीं छिपा बैठा है, डरा हुआ पर जीवित। अगर आप उस वर्जन को बाहर लाना चाहते हैं, तो आपको खुद को देखना सीखना होगा, खुद को समझना सीखना होगा, और फिर दूसरों को भी उसी तीव्रता से महसूस करना सीखना होगा। यही माइंड रीडिंग है। ये कोई जादू नहीं, ये एक ध्यान की अवस्था है जहां आप पूरी तरह से जागृत होते हैं, सतर्क होते हैं, जुड़े होते हैं। दूसरों को पढ़ने के लिए आपको उनकी बातों से ज्यादा उनकी खामोशी को सुनना होगा, उनके शब्दों से ज्यादा उनके हाव भाव को देखना होगा, उनके दिखावे से ज्यादा उनके कंपन को महसूस करना होगा। और ये सब तब संभव है जब आप खुद अपने अंदर गहराई से जुड़े हों। हर इंसान की एक ऊर्जा होती है, एक वाइब। कभी किसी से मिलकर ऐसा लगा कि इससे बात करना अच्छा लग रहा है, या कभी किसी से मिलते ही अजीब सा डर लगा। वो आपकी चेतना आपको बता रही थी कि सामने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या है। आपका दिमाग पहले से समझ रहा था, बस आपने ध्यान नहीं दिया। माइंड रीडिंग इसी चेतना को विकसित करने की कला है। आप सोचते हैं ये असंभव है, तो चलिए एक सवाल पूछता हूं। क्या 100 साल पहले किसी ने सोचा था कि इंसान आसमान में उड़ सकता है? क्या कभी किसी ने सोचा था कि आप अपने हाथ में एक डिवाइस लेकर पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं? क्या किसी ने सोचा था कि आप घर बैठे किसी की आवाज में एक किताब सुन सकते हैं? जो आज संभव है, वो कभी असंभव ही था। तो माइंड रीडिंग भी संभव है, लेकिन उसके लिए चाहिए दृष्टि, अभ्यास और इच्छा। आपको अपने दिमाग की आंखें खोलनी होंगी। हर दिन कुछ मिनट ऐसे बिताइए जहां आप दूसरों को बिना बोले सिर्फ देखें, उनके चेहरे को, उनकी आंखों को, उनके शरीर की भाषा को और उनकी ऊर्जा को महसूस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न पकड़ना शुरू कर देगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन दर्द में है, कौन आपको पसंद करता है, कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, सब समझ आने लगेगा। लेकिन चेतावनी है, जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको वो सब दिखेगा जो आप शायद देखना नहीं चाहते थे। दिखेगा कि कितने लोग नकाब में हैं, दिखेगा कि कितनी बार आपने खुद से झूठ बोला है, और दिखेगा कि आप कितना कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं किया। यही सच्चाई आपको झकझोरती है, यही सच्चाई बदलाव लाती है। क्योंकि असली माइंड रीडिंग तब होती है जब आप हिम्मत रखते हैं सच्चाई को स्वीकारने की। याद रखिए, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो अपने और दूसरों के मन को शांति से पढ़ सके और समझ सके। जब आप ये कर लेते हैं तो आप दूसरों को बेहतर गाइड कर सकते हैं, रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, टीम को प्रेरित कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, खुद को कभी खोने नहीं देते। आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है, आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद से जुड़ने की जरूरत है। इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ नहीं है। असंभव बस एक शब्द है जिसे हमने मान लिया है, और जैसे ही आप विश्वास बदलते हैं, दुनिया बदल जाती है। इस किताब का संदेश यही है कि हर वो चीज जो आपको असंभव लगती है, वो दरअसल आपके खुद के अंदर छुपी शक्ति का इंतजार कर रही होती है। अब वक्त है उस शक्ति को जगाने का। अब वक्त है अपनी चेतना को खोलने का। अब वक्त है असंभव को संभव बनाने का। आप अपने दिमाग को कितना समझते हैं? नहीं, ये सवाल सिर्फ पढ़ाई या आईक्यू का नहीं है। ये सवाल है उस सच का जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। हम अपनी भावनाओं को बस झेलते रहते हैं, समझते नहीं। हम बस प्रतिक्रियाएं देते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी चिंता में। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? माइंड रीडिंग यहीं से शुरू होती है, जब आप खुद की भावनाओं को बिना डरे स्वीकार करते हैं, जब आप अपने डर को पकड़ते हैं, उसका नाम लेते हैं, जब आप अपने ही झूठ को पहचानते हैं और फिर उन्हें पीछे छोड़ते हैं,
तब आपका दिमाग खुलना शुरू होता है। आप में इतनी क्षमता है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन समस्या ये है कि आपने कभी खुद को पूरी तरह जाना ही नहीं। आपने खुद को उतना ही समझा है जितना समाज ने बताया, स्कूल ने सिखाया या परिवार ने परिभाषित किया। लेकिन आपका असली आप तो इससे कहीं गहरा है, और उसे जानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। क्या आपने कभी ध्यान से सुना है कि जब कोई बोलता है तो वो क्या छिपा रहा है? कभी गौर किया है कि मुस्कुराता चेहरा भी अंदर से टूटा हो सकता है? कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कुछ कह नहीं रहे, लेकिन उनका पूरा अस्तित्व चिल्ला रहा है? माइंड रीडिंग इसी संवेदनशीलता की यात्रा है। ये एक गहरी समझ है कि हर इंसान एक कहानी है, और अगर आप शांत होकर सुने तो वो कहानी खुद ब खुद सामने आने लगती है। आप सोचते होंगे, क्या ये सब मुझे कैसे फायदा देगा? तो सुनिए, जब आप ये कला सीख जाते हैं, आप लीडरशिप में बेहतर बन जाते हैं। आप लोगों से जुड़ने में असाधारण हो जाते हैं। आप रिश्तों को गहराई से समझने लगते हैं। आप झूठ और सच्चाई में फर्क करने लगते हैं। और सबसे जरूरी, आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। माइंड रीडिंग का असली चमत्कार तब शुरू होता है जब आप खुद की सीमाओं को पहचान कर उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको एक अभ्यास दूं, अभी नहीं, लेकिन इस ऑडियो बुक के बाद। जब आप अगली बार किसी व्यक्ति से मिले, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ उसे देखना है, उसकी आंखों में, उसकी टोन, उसके बैठने के ढंग, उसके चेहरे की हलचल को महसूस करना है। फिर खुद से पूछना, क्या ये व्यक्ति वही है जो दिख रहा है? क्या इसके शब्द इसके इरादों से मेल खाते हैं? क्या मैं इसकी ऊर्जा को समझ पा रहा हूं? धीरे धीरे आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग भागेगा, लेकिन जैसे ही आप इस अभ्यास को रोजाना करने लगेंगे, आपकी चेतना जागना शुरू करेगी। आपको अब हर बात सिर्फ कानों से नहीं, मन और अंतःकरण से सुनाई देगी। आपके आसपास के लोग आपको महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आप अब उनके लिए सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। आप उनके मन को समझने वाले व्यक्ति बन चुके होंगे। और यकीन मानिए, दुनिया में इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। लोग सुनने वालों को नहीं, समझने वालों को याद रखते हैं, जो सामने वाले के चेहरे के पीछे छिपे दर्द को देख सके, जो झूठी मुस्कान में भी सच्चाई पहचान सके, जो शब्दों से नहीं, आत्मा से संवाद कर सके। आप भी वही बन सकते हैं। आपको सिर्फ अपने अंदर की उस क्षमता पर विश्वास करना है। याद रखिए, माइंड रीडिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे शरीर को ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मन को भी किया जा सकता है। और अगर आप तैयार हैं, तो ये यात्रा आज से शुरू हो सकती है। अब जब आपने अपने मन को, अपनी चेतना को छूना शुरू किया है, अब जब आप समझ चुके हैं कि माइंड रीडिंग का मतलब सिर्फ दूसरों के विचार पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को गहराई से जानना भी है, तो अब अगला कदम है एक्शन। क्योंकि ज्ञान जो क्रिया में ना आए, वो केवल बोझ है, और प्रेरणा जो चलने को मजबूर ना करे, वो सिर्फ कल्पना है। आप अब यहां तक पहुंच चुके हैं। आपने सुना, महसूस किया, सोचा, और शायद खुद के भीतर कोई हलचल भी महसूस की होगी। अब जरूरत है कि आप उस हलचल को नए जीवन की दिशा में मोड़े। हर सुबह जब आप जागे, तो एक सवाल खुद से पूछिए, आज मैं कितनी गहराई से महसूस कर पाया? ना कि मैंने कितना काम किया, ना कि मैंने कितना कमाया, बल्कि मैंने कितना गहराई से जिया। आप जितनी गहराई से महसूस करेंगे, उतनी ही शुद्धता से आप दूसरों को समझ पाएंगे। और यही माइंड रीडिंग की असली शक्ति है, कनेक्शन। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है अलगाव, डिस्कनेक्ट। लोग बातें करते हैं पर जुड़ते नहीं। लोग मिलते हैं पर समझते नहीं। लोग मुस्कुराते हैं पर भीतर टूटे होते हैं। और ऐसे समय में अगर आप वो व्यक्ति बन जाएं जो वास्तव में सामने वाले को महसूस कर सके, तो यकीन मानिए, आप लाखों में एक हो जाएंगे। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। कभी आप खुद के मन से लड़ेंगे, कभी दूसरों की राय आपको रोकने आएगी, कभी आपकी भावनाएं कहेंगी,
क्यों इतना सोचते हो? लेकिन वहीं पर खड़े रहना है, वहीं पर डटे रहना है। आपको अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना है, क्योंकि असंभव को संभव बनाना तभी मुमकिन है जब आप खुद की सीमाओं को मानने से इनकार कर दें। माइंड रीडिंग की शक्ति केवल उन लोगों को मिलती है जो चुपचाप, धैर्य से और पूरी उपस्थिति के साथ जीवन को जीते हैं, जो शब्दों के पीछे सुन सकते हैं, जो चुप्पी को पढ़ सकते हैं, जो इंसानों को डेटा की तरह नहीं, जीवित आत्मा की तरह देखते हैं। अब इस यात्रा के अंत में मैं आपको कुछ सरल लेकिन जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास देना चाहता हूं। इन्हें हल्के में मत लेना। ये छोटे लग सकते हैं, पर इनका असर गहरा होता है। पहला अभ्यास, चुप्पी का अभ्यास, साइलेंस ट्रेनिंग। हर दिन कम से कम 10 मिनट, बिना कोई स्क्रीन, बिना कोई शोर, बस खुद के साथ चुप बैठें। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ उपस्थित रहें। धीरे धीरे आप अपने मन की असली चालों को पहचानने लगेंगे। दूसरा अभ्यास, आंखों से सुनना, आई कॉन्टैक्ट लिसनिंग। जब अगली बार कोई बात करे तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों को सुनने की कोशिश करें। क्या वो व्यक्ति सच बोल रहा है? क्या वो डर में है? क्या वो कुछ छिपा रहा है? आपका दिमाग आपको संकेत देगा। बस भरोसा करना शुरू करें। तीसरा अभ्यास, भावनात्मक ईमानदारी, इमोशनल ऑनेस्टी। हर रात सोने से पहले खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने भावों को दबाया? अगर हाँ, तो अगली बार उन्हें सम्मान देना सीखिए। दबाई गई भावना हमारी चेतना को कुंद कर देती है, और साफ चेतना ही तो माइंड रीडिंग की नींव है। इन अभ्यासों से आप धीरे धीरे एक अलौकिक क्षमता विकसित करेंगे, नए दृष्टिकोण से देखने की, महसूस करने की और बिना बोले समझने की। अब आखिरी शब्द, आपने आज एक अलग दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया है। आपने महसूस करना शुरू किया है कि असंभव केवल वो है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। माइंड रीडिंग कोई कहानी नहीं है, ये एक कला है, विज्ञान है और एक साधना है। और अगर आप इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं, तो आपको ना सिर्फ दूसरों को समझने की शक्ति मिलेगी, बल्कि खुद को वो पहचान देने का वरदान मिलेगा जो दुनिया बदलने के लिए काफी है। अब आपके पास 2 विकल्प है। या तो आप इस सुनाई गई बात को एक अच्छी मोटिवेशनल ऑडियो मानकर भूल जाएं, या फिर इसे अपने जीवन की नई शुरुआत का पहला कदम बना लें। पसंद आपको करनी है, लेकिन याद रखिए, आपके अंदर सब कुछ संभव है। आपके अंदर वो शक्ति है जो दूसरों के मन को छू सकती है। आप ही वो इंसान हो जो असंभव को संभव बना सकता है। शब्द समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो अनुभव आपने इस यात्रा में लिया है वो अभी शुरू हुआ है। हर एक विचार जो आपके भीतर हिला है, हर एक भाव जो आपको भीतर तक छू गया है, हर वो क्षण जब आपको ऐसा लगा कि हां, यही मैं हूं, वो अब आपका हिस्सा है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य सिर्फ आपको उत्साहित करना नहीं था, बल्कि आपको जगा देना था, क्योंकि दुनिया को आज जागे हुए लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग जो सतही नहीं, गहराई में जीते हैं। ऐसे लोग जो दिखावे में नहीं, सच में जीते हैं। ऐसे लोग जो सुनते नहीं, महसूस करते हैं। आप अब वो व्यक्ति बन सकते हैं। आपके भीतर वो क्षमता है जो दूसरों को सुरक्षा दे सकती है, जो अजनबियों को अपना बना सकती है, जो शब्दों के बिना भी सच्चे संवाद रच सकती है। माइंड रीडिंग कोई चमत्कार नहीं है, ये तो बस याद दिलाने की प्रक्रिया है कि हम इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है जुड़ना अपने आप से, दूसरों से, इस जीवन से। अब जब आप उठें तो उसी नजर से दुनिया को देखिए, लेकिन अब वो नजर बदल चुकी है। अब वो नजर केवल आंखों की नहीं, बल्कि जागरूक आत्मा की है। और अंत में बस इतना कहूंगा, कभी अपने मन को छोटा मत समझना, कभी अपनी भावनाओं को कमजोरी मत मानना, और कभी ये मत मान लेना कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि आप सब कुछ समझ सकते हैं अगर आप तैयार हैं महसूस करने के लिए। असंभव सिर्फ तब तक असंभव है जब तक कोई उठकर ये न कह दे, मैं कर सकता हूं। और आज आप वही व्यक्ति हैं
ये वो लम्हा होता है जब शब्द धीरे हो जाते हैं और एहसास बोलने लगता है। अब जब ये आवाज धीरे धीरे शांत हो रही है, अब जब ये यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंच रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ सांसों की आवाज सुने। आप जीवित हैं, आप महसूस कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कितनी बार आपने अपने अंदर के मौन को सुना है? कितनी बार आपने किसी की आंखों में उतरकर उनके दिल की धड़कन सुनी है? शायद अब वक्त आ गया है कि आप सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उस हर बात को महसूस करें जो कहे बिना भी कह दी जाती है, क्योंकि वहीं से असंभव बदलता है, वहीं से शुरू होती है नई दृष्टि, वहीं से जन्म लेता है वो सत्य जो केवल महसूस किया जा सकता है। अब ये किताब खत्म नहीं हो रही, ये तो बस आपके भीतर शुरू हो रही है। आप तैयार हैं, आप जाग चुके हैं, अब बस चलना शुरू करें। ये हिस्सा छोटा होगा, लेकिन इसका असर सबसे गहरा। इस यात्रा में जो भी आपने सुना, वो अब आपकी आत्मा में बीज बनकर बस गया है, और बीज को बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ धैर्य, मौन और भरोसा। तो बस आज से हर दिन थोड़ा कम बोलें, थोड़ा ज्यादा महसूस करें, थोड़ा कम दिखावा करें, थोड़ा ज्यादा जुड़ाव रखें, और जब कोई पूछे तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मुस्कुराकर बस इतना कह देना, मैंने सुना नहीं, मैंने तुम्हें महसूस किया है। इस पुस्तक को अपने भीतर जीवित रखने के लिए अब आप केवल पाठक नहीं, अब आप एक साधक हैं, इस कला के, इस ऊर्जा के, इस चमत्कार के। अध्याय 1, जागृति का पहला स्पर्श। हम अपने ही दिमाग को कितना कम जानते हैं। ये अध्याय शुरू करता है आत्म जागरूकता की यात्रा, जहां हम खुद से पूछना सीखते हैं, मैं कौन हूं? यहां माइंड रीडिंग की जड़ समझाई जाती है, दूसरों को नहीं, पहले खुद को पढ़ना। अध्याय 2, भावनाओं की भाषा। जो शब्द नहीं कह पाते, वो शरीर, टोन और मौन कहता है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे इंसानों की भावनाएं उनके चेहरे, आंखों और ऊर्जा में छिपी होती है, और कैसे उन्हें पढ़ा जा सकता है। अध्याय 3, ध्यान और धैर्य का अभ्यास। माइंड रीडिंग कोई ट्रिक नहीं, ये एक साधना है। यहां आप अभ्यास सीखते हैं, जैसे चुप्पी की साधना, आंखों से सुनना और भावनात्मक ईमानदारी, जो आपको मानसिक स्तर पर जागरूक बनाते हैं। अध्याय 4, भीतर उतरने की कला। जितना अंदर जाओगे, उतना बाहर की दुनिया साफ दिखेगी। इस अध्याय में आप आत्मा की गहराई तक पहुंचते हैं, जहां विचार मौन हो जाते हैं और अनुभव बोलते हैं। अध्याय 5, संबंधों की पुनर्परिभाषा। लोग केवल सुने नहीं जाना चाहते, वे समझे जाना चाहते हैं। यहां आप सीखते हैं कि कैसे माइंड रीडिंग आपके रिश्तों को गहराई देता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। अध्याय 6, असंभव को संभव बनाना। जो आज तक नहीं किया गया, वो सिर्फ इसलिए असंभव है क्योंकि किसी ने शुरू नहीं किया। ये अध्याय आपको अपने डर और सीमाओं को तोड़कर साहसिक कदम उठाने की शक्ति देता है। अध्याय 7, मौन का अंतिम संदेश, फाइनल एको। अंतिम शब्दों से नहीं, अंतिम शांति से असर होता है। ये समापन अध्याय आपके भीतर उस बीज को बोता है जो जीवन भर के लिए आपको बदल सकता है।